मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। उससे आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे आगे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि हमारे पास जो है एक क्या दे रखा है, एक रम्बस दे रखा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सबकी साइड क्या क्या दे रखी है, 30-30 दे रखी है सबकी साइड। इसमें कह रहा है कि इसकी चारों साइड क्या है, 30 है, और इसका जो डायगोनल है ना वो कितना 48 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया 48 मीटर का, ठीक है। और बाकी ये सभी 30 मीटर के, ठीक है, ठीक है। 30 मीटर 30 मीटर, नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। इसे फर्स्ट पार्ट मान लो, इसे सेकंड पार्ट मान लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको दो ट्रायंगल में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा टोटल, उसमें क्या करेंगे, हम 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 18 गाय है और हमें एक गाय का पता लगाना है, ठीक। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक गाय का ग्रेज करने का जो है, यानी घास चरने का एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो अब कैसे करना है, सबसे पहले ले लो आप एंगल, ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो क्या है, 30-30 48। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो 30 + 30 + 48/2, सबको जोड़ो, कितना आएगा 8, 3 3 6 4 10, 108 आ गया /2। 2 5 × 10, 2 4 × 8, ठीक। तो हमारे पास कितना आ गया 54 मीटर, ठीक। अब इससे आगे हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, SS - A। तो 54 - 30, 54 - 30, 54 - 48, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ गया, 4 का 4, 5 में 3 गए 2, 24, 14 में 8 गए 6, और 4 में 4 गए, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देते हैं। 54 का एलसीएम ले लो, 2 2 × 4, 2 7 × 14, 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 1 × 3। तो ये आ गया 2 × 3 × 3 × 3, 24 का 3 × 2 × 2 × 2, 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 6 का, ठीक है। तो अब इसमें दो गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 2 बाहर निकाल लो, 2 3 4। अब 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 3 बाहर निकाल लो, 1 2 3 4 5 6। गुना कर दो सबके, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 आ गया। 3 3 × 9, 9 3 27, 27 3 × 81, ठीक है। और 81 की 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 243। उसकी उसमें 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 × 9, 3 4 × 12 का 2, हासिल लगाओ, 3 2 6, 7 2 9, 7 2 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 2 9 में 16 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 × 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 2 × 12, और 5 17 का 7, हासिल लगा 1, 6 × 42, 1 43, ठीक है। 1 9 × 9, 1 2 × 2, 1 7 × 7, 4 7 9 कितने होते हैं, 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, और 7 3 10 1 11, 1164 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कितना आ रहा है, 1164, ठीक है। तो ये सॉरी एक गलती हो गई है, गलती मेरे से ये हो गई कि यहाँ हमें कॉमन लेना था, मैंने सारे गिन के लिख दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो हमें 3 ही बार लेना है।
तो 3 3 9, 9 3 27, 27 के मल्टीप्लाई 16 में करो, 6 7 जा 42 और 2 हासिल लगा 4, 6 2 जा 12 और 4 16, 1 6 7 जा 7, 1 2 जा 2 2 13, 2 1 3 और 4 4 3 2 आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो इसमें हम 2 की गुना कर दें तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए बी डी। तो 2 मल्टीप्लाई 4 3 2 कर दो, कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 864 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये कितने गाय घास चर सकते हैं, 18 काउज। 18 काउज ग्रेज इन द फील्ड एरिया ऑफ 864 मीटर। तो एक का निकालना है तो 1 काउ बराबर कितना हो जाएगा, 864 डिवाइडेड बाय 18। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार में जाएगा और फिर 8 बार में, तो ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो एक काउ कितने मैदान में चरेगी, 48 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यह था हमारा 5वां क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 का मैं डायग्राम बना चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारे पास एक छाता बना हुआ है, ठीक है, इसमें छाते में क्या है, 10 अलग अलग रंगों के, मतलब 2 रंग हैं, एक लाल हो गया एक काला मान लो, या सफ़ेद और ब्लैक मान लो, कोई सा भी मान लो। ठीक है, 2 कलर हैं। ठीक, एक हो गया ब्लैक, एक हो गया वाइट, एक हो गया ब्लैक, एक हो गया वाइट, ऐसे करके 10 पंखुड़ियाँ टोटल। ठीक है, पूरे छाते में। तो उन 10 पंखुड़ियों का जो शेप है ना, वो कैसा, एक ट्रायंगल के तरह है, जिसकी कि यार 2 साइड जो है ना, ये वाली और ये वाली, या ये वाली साइड, ठीक है, वो क्या है, ये वाली साइड क्या है, 50-50 सेंटीमीटर की है, और ये नीचे वाली साइड क्या है, 20 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो ये क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास। तो इस ट्रायंगल के एरिया का निकाल के मदद से हमें क्या करना है, इस पूरे छाते का एरिया फाइंड करना है। ठीक, कि कितने एरिया है उसका, अलग अलग रंग का जो हमारे पास है, एक लाल और एक काला, तो लाल वाले का कितना एरिया होगा और काले वाले का कितना एरिया होगा, हमें ये चीज़ इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पूरा जो है एक ही साइज़ है, बस कलर अलग अलग है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे a + b + c से। ठीक है, तो a प्लस के 50 + 20 करके अपन 2, 100 120 हो गया, अपन 2, 2 6 12 0, तो हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, 60 60 - 50, 60 - 50 एंड 60 - 20। ठीक है, अब क्या करना है, इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20। ठीक है, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, 10 को ऐसे ही रहने दो, 10 को मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 1 2 3 4 है, तो 2 बार बाहर निकाल लो 10 को, 3 एक बार है, 2 हमारे पास 2 बार है। ठीक है, तो इसे 2 को बाहर निकाल लो, अंदर रह गया √3। तो ये 10 10 जा 100, और 100 के 2 में करोगे तो आ जाएगा 200 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का कितना निकल रहा है, 200 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक कलर का कितनी पंखुड़ी है, 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 4 1 कलर। ठीक है, कितनी है हमारे पास, 5 क्लॉथ्स हैं उसमें। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, 200 √3 में 5 की गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0 0 का 0, तो 1000 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 अदर रंग, 4 अदर कलर।
ठीक है, वो भी कितनी है 5 है, तो उसमें भी 200 में √3 में क्या करनी है 5 की गुना करनी है, तो कितना आ जाएगा 1000√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, उसके बाद में इससे अगला क्वेश्चन करवाता हूँ 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लो, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको स्क्रीन पे एक पतंग दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, पतंग वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है किताब में ये कहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक पेपर काइट है। ठीक है, उसमें जो है काइट 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना, वो क्या है 2 ट्रायंगल जुड़कर क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक, यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 भुजा होती हैं। उसका डायगोनल क्या है 32 सेंटीमीटर है, और उसकी जो पूंछ है तीसरा पार्ट, ठीक है, उसमें जो साइड की है ना वो 6 सेंटीमीटर की है, और नीचे वाली जो बेस है वो कितने सेंटीमीटर की है 8 सेंटीमीटर की है। तो इन तीनों हिस्सों का अलग अलग एरिया फाइंड करो और बताओ कि कितना एरिया है इसका अलग अलग। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं एरिया। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, पार्ट फर्स्ट। तो इसमें देखो ये जो है ये 32 है और ये भी क्या है 32 है, दोनों डायगोनल सेम है। ठीक है, तो अगर ये टोटल 32 है तो ये आधी है, इसकी सेंटर पॉइंट है ये, तो इसकी आधी होगी, तो ये कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है हमारे पास 32 है, हाइट कितना है हमारे पास 16 है, तो 16 दूनी 32, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करके देख लो, 6 3 जा 36, 3 6 1 6 और 3 9 96, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 6 9 6 15 का 5 2 5 6। ठीक है, तो हमारा 16 का स्क्वायर आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या निकल के आ गया हमारे पास एरिया। अगर आप कहोगे क्या 32 आ गया, बेस इसका देखो क्या है 32 है ना, है तो बेस क्या है इसका 32। अगर वैसा करोगे तो देखो वैसे भी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 18 गुना 16 करो, 8 गुना 16, 8 6 जा 48, 8 हासिल लगा 4, 8 1 जा 8 और 4 128 आया। ठीक, किसका आधे का। अब उस आधे का करोगे तो वो भी 128 आएगा, तो 128 और 128 कितना 256 ही आएगा घूम फिर के, तो इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, टोटल बेस ले ली है, ठीक, टोटल बेस ले लिया और हाइट क्या कॉमन है तो कॉमन हाइट ले ली 16। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल के आ गया है। अब सेकंड पार्ट जो देख रहे होगे आप क्या है इसका पैरेलल है। ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है उतना ही एरिया सेकंड पार्ट का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पार्ट फर्स्ट पैरेलल टू पार्ट सेकंड, देन एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल्स टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बचा थर्ड पार्ट, तो पार्ट थर्ड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस निकाल के 6 + 6 + 8 अपॉन 2, 6 6 12 8 20/2, 2 2.5 20, तो हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया एस। अब एरिया लगा दो, तो 10 गुना 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में 8 गए 2, 4 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, रूट में बच गया 5। ठीक, 4 2 जा 8 √5। अब √5 की वैल्यू क्या होती है 2.24 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें 4 की मल्टीप्लाई 2.24 में करनी है। 4 4 जा 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 2 4 जा 8, तो 8.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया थर्ड पार्ट का। तो यहाँ हमने तीनों पार्ट का अलग अलग आंसर निकाल दिया एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक, अब इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन तीसरा डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो उसे आपको खुद करना है, वो सेम
छाते वाले की तरह है, तो आप उसे खुद करने की कोशिश करना, इसे मैं नहीं करवाऊँगा। अब लास्ट 9 क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से पूर्वक देखें, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर 9th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, ए फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम बना हुआ है जिसकी पैरेलल साइड क्या है 10 और 25 है, और नॉन पैरेलल यानी ये वाली साइड क्या है 13 और 14 मीटर है। तो इसका एरिया फाइंड करना है हमें, क्या होगा। तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम में कुछ कारगुनी करते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक दूसरी इसकी नॉन पैरेलल लाइन बना दी है, ठीक, जो कि क्या है 13 के पैरेलल है। मैंने 13 के पैरेलल एक लाइन और खींच दी, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु ई लिख दिया, पॉइंट ई लिख दिया, ठीक है। ये जो 25 है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 15 मीटर एंड 10 मीटर, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये एक पैरेललोग्राम अलग हो जाएगा और एक ये ट्रायंगल अलग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल के एरिया को अलग फाइंड कर लेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया को अलग फाइंड कर लेंगे और दोनों के एरिया को जोड़ देंगे, तो हमारा ट्रेपीजियम का क्या होगा, एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BEC, ठीक है। तो BEC में क्या करेंगे हम, सबसे पहले S का फॉर्मूला लगाते हैं, A + B + C अपॉन 2, 13 + 15 + 14 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 5 3 8 4 12 का 2, हासिल लगाइए 1 1 2 1 3, 32 अपॉन 2, तो 2 बन जा 2, ठीक, और 2 6 जा 12, 4 5 9 10 11 12 का 2, 1 1 1 2 1 3 1 4, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 42 आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो S कितना निकल के आ गया 21 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए कर दो 21 गुना 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, ठीक है। सबको ब्रैकेट से बाहर निकालते जाओ, 21 × 11 में 3 गए तो कितने बचेंगे 8, ठीक है। 11 में 4 गए तो कितने बचेंगे 7, ठीक है। 11 में 15 गए तो 5 गए तो कितने बचेंगे 6, ठीक है। 21 को मैं 7 गुना 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 कॉमन आ रहा है, 7 को बाहर निकाल दो। 6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 8 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, तो 1 2 3 4 हो गए, तो 2 निकाल सकता हूँ बाहर, ठीक। तो सब चीज़ हमारे पास बाहर आ गई यहाँ पे। अब इन सब की मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 21 2 42, 42 की 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या निकल गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइएंगल। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है हमारा बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हाइट तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ जिसका नाम हो जाएगा h, ठीक है। अब इस h को कैसे फाइंड किया जाए, इस h को कैसे फाइंड किया जाए, तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल चुका है,
क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 आ चुका है हमारा, 1/2, बेस कितना है 15, हाइट हमें फाइंड करनी है। 2 की मल्टीप्लाई वहाँ करो, कितना हो जाएगा, 2 4 जाए 2 8 16, 168 इक्वल्स टू 15H। तो 168 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 56/5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइट। ठीक है, तो हाइट निकल गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, किसका, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो नॉर्मली बेस इंटू हाइट लगा दो यहाँ पे। बेस कितना है उसका, बेस 10 है। ठीक है, 10 गुना हाइट कितनी निकली है, 56/5। ठीक, तो 5 से इसको काटो, 5 2 जा 10, 2 की इसमें करो, 2 6 जा 12 का 2, हासिल लगाए, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 112 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे ट्रेपेजियम का चाहिए, तो टोटल एरिया कर देते हैं, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ BEC प्लस एरिया ऑफ ABED। तो क्या क्या निकला हुआ है हमारे पास, ये निकला है 84, ये निकला है 112, दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा, 426 819 196 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, यहाँ पे आपके हीरोन्स फार्मूला का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब आपको हमारी स्क्रीन पे 2 वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, आप उन दोनों में से किसी एक वीडियो पर जाकर हीरोन्स फार्मूला के जो पिछले पार्ट्स हैं उन्हें जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, और लाइक का बटन दबा दें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। ठीक है, आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।